दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सारा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न हमारा बोलता है पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। ए ऑप्शन है नाट्य कला, बी ऑप्शन है नृत्य कला, सी ऑप्शन है संगीत कला, डी ऑप्शन है चित्रकला। तो जल्दी से बताइए पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। तो पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला से संबंधित है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, शिक्षा और संस्कृति किसकी कृति है। ए ऑप्शन है अशोक वाजपेयी की, बी ऑप्शन है रामविलास शर्मा की, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी की, डी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र की। तो जल्दी से बताइए जो शिक्षा और संस्कृति पाठ है वो किसकी कृति है। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ आपको याद कर लेना है कि महात्मा गांधी जी की कृति है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक मैं बोल रहा हूं ना। तीसरा प्रश्न बोलता है कि कुंवर नारायण ने बुद्ध चौकीदार किसे कहा है। ए ऑप्शन है पहाड़ को, बी ऑप्शन है व्यक्ति को, सी ऑप्शन है वृक्ष को, डी ऑप्शन है सैनिक को। तो जल्दी से बताइए कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है। तो कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, याद करके जाइएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए चौथा प्रश्न क्या बोलता है, नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक कौन है। ए ऑप्शन है बाला सरस्वती, सी ऑप्शन है रश्मि वाजपेयी, और सी ऑप्शन है सितारा देवी, और डी ऑप्शन है मृणाली साराभाई। तो जल्दी से बताइए नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक कौन है। ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो इसके संपादक रश्मि वाजपेयी जी हैं। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, काशी क्या है। ए ऑप्शन है असुर नगरी, बी ऑप्शन है देवनगरी, सी ऑप्शन है पशु नगरी, और डी ऑप्शन है पथी नगरी। तो जल्दी से बताइए काशी क्या है। ये भी प्रश्न बहुत बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो काशी एक देवनगरी है, तो देवनगरी के नाम से जाना जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हु आर शूद्रा किसकी रचना है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी की, बी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र की, सी ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर की, और डी ऑप्शन है मैक्स मुलर की। तो जल्दी से बताइए हु आर शूद्रास किसकी रचना है। तो हु आर शूद्रास आपको याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से कब तक मिलने लगते हैं। ए ऑप्शन है 8वीं सदी से, बी ऑप्शन है 9वीं सदी से, सी ऑप्शन है 10वीं सदी से, और डी ऑप्शन है 11वीं सदी से। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब होगा ये 8वीं सदी से। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन ए है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, सी ऑप्शन है अमरकांत, और डी ऑप्शन है मैक्स मुलर। तो जल्द से बताइए द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको याद कर लेना है द कास्ट इन इंडिया भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। ए ऑप्शन है रस खान, बी ऑप्शन है धनानंद, सी ऑप्शन है बद्रीनाथ प्रेमधन चौधरी, और सी ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत। तो जल्दी से बताइए प्रेम के पीर कवि कौन है। तो जो धनानंद है ना वो भैया प्रेम के पीर कवि हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये भी प्रश्न बहुत, और हाँ हम भी भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है और कई बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है वही क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन हमसे बोलता है कि ला मादामजुल द अविन्यो किसकी कृति है। तो आपको याद कर लेना है द मादामजुल अविन्यो पिकासो की कृति है। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रसखान किस काल के कवि हैं। ए ऑप्शन है आदिकाल, बी ऑप्शन है रीतिकाल, सी ऑप्शन है आधुनिक काल, डी ऑप्शन है भक्ति काल। तो जल्दी से बताइए जो रसखान जी थे वो किस काल के कवि थे। तो रसखान जी आपको याद कर लेना है रीतिकाल के कवि हैं।
तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है लुधियाना में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है ननकाना साहिब में, डी ऑप्शन है गुजरात में। तो जल्दी से बताइए गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म ननकाना साहिब में हुआ था, जो अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संतु मछली लेकर क्यों भागा? ए ऑप्शन है बेचने के लिए, बी ऑप्शन है खाने के लिए, सी ऑप्शन है काटने के लिए, डी ऑप्शन है कुआं में डालने के लिए। तो जल्दी से बताइए संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुआं में डालने के लिए। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अविन्यो किस नदी पर स्थित है? बोस्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन है रोन नदी पर, बी ऑप्शन है सीन नदी पर, सी ऑप्शन है टेस नदी पर और डी ऑप्शन है टोने नदी पर। तो जल्दी से बताइए अविन्यो किस नदी पर स्थित है? तो अविन्यो रोन नदी पर स्थित है। आपको याद कर लेना है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अशोक वाजपेयी लास्ट शतरुंज में कितने दिनों तक रहे? ए ऑप्शन है 19 दिन तक, बी ऑप्शन है 7 दिन तक, सी ऑप्शन है 1 महीना, डी ऑप्शन है 20 दिन तक। तो आपको याद कर लेना है जो अशोक वाजपेयी थे लास्ट शतरुंज में 19 दिनों तक रहे। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कितने दिनों तक भाई? तो 19 दिनों तक। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो हमारा ए ऑप्शन है झोपड़ी में, बी ऑप्शन है पेड़ के नीचे, सी ऑप्शन है मकान के नीचे, डी ऑप्शन है मंदिर के नीचे। तो आपको बताना है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो भैया कहाँ खड़ा हो गया? तो मकान के नीचे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि बहादुर पर कितने रुपए चोरी के इल्जाम लगा था? ए ऑप्शन है 10 रुपया, बी ऑप्शन है 11 रुपया, सी ऑप्शन है 12 रुपया, डी ऑप्शन है 13 रुपया। तो जल्दी से बताइए बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगा था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको याद कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, मगमा किस कहानी की पात्र है? ए ऑप्शन है धरती कब तक घूमेगी, बी ऑप्शन है माँ, सी ऑप्शन है दही वाली मगमा और डी ऑप्शन है दहते विश्वास। तो जल्दी से बताइए मगमा किस कहानी की पात्र है? तो आपको याद कर लेना है मगमा जो है दही वाली मगमा कहानी की पात्र है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये भी भाई VVI ऑब्जेक्टिव है, ये भी VVI में आप इसे शामिल कीजिएगा। देखिए बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था। ए ऑप्शन है शहनाई, बी ऑप्शन है हारमोनियम, सी ऑप्शन है तबला, डी ऑप्शन है वीणा। मतलब बजाने वाला कौन बिस्मिल्लाह खां का फेवरेट प्रिय यंत्र था? तो जो शहनाई था ना वो बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है भाई, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है बिरजू महाराज, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, डी ऑप्शन है मैक्स मूलर। तो जल्दी से बताइए जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो बिरजू महाराज जी। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक नए ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें जी। धन्यवाद।